आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के लिए स्वीडिश ग्रिपिन लड़ाकू विमान सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि कुछ मामलों में वे अमेरिकी F-35 से भी बेहतर हैं। यूक्रेन की वायुसेना के संचार विभाग के प्रमुख यूरी एहनात के अनुसार यूक्रेन लंबे समय से अपनी जरूरतों के लिए इस स्वीडिश विमान का उपयोग कर रहा है। एहनात ने कहा कि ग्रिपिन को 2035 तक हमारी विकास योजनाओं में शामिल किया गया था। 2000 के दशक से ही सैन्य नेतृत्व इसे समझ गया था। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और हमने इसे छोटा कर दिया है। एहनात के अनुसार यूक्रेनी पायलटों ने ग्रिपिन पर महारत हासिल कर ली है। वे इस लड़ाकू विमान से परिचित होने के लिए स्वीडन गए हैं। यह विमान न केवल पायलट प्रशिक्षण के मामले में बल्कि आर्थिक और सामरिक रूप से भी यूक्रेन के लिए उपयुक्त है। आर्थिक रूप से विमान अमेरिकी मॉडल की तुलना में काफी सस्ता है और रखरखाव की लागत भी कम है। एहनात ने कहा, यह सबसे सस्ते मॉडलों में से एक है। यह बहुत महंगा नहीं है, खासकर रखरखाव लागत के मामले में। एक सूचक होता है जिसे उड़ान घंटे कहा जाता है। ग्रिपिन के एक उड़ान घंटे की कीमत F-35 की तुलना में कितनी है? अंतर कई गुना है। सामरिक रूप से ग्रिपिन उपयुक्त है क्योंकि इसे यूक्रेन में तैयार किए गए फील्ड रनवे से संचालित किया जा सकता है। यह विमान न केवल पक्के रनवे पर बल्कि कच्ची सड़कों पर भी उतर और उड़ान भर सकता है। एहनात ने निष्कर्ष निकाला, आज हमारे पास पूरे देश में दर्जनों हवाई अड्डे हैं जिनका उपयोग फैलाव बिंदुओं के रूप में किया जाता है। कच्ची सड़कें, राजमार्ग खंड जहां विमान उतर सकता है, ईंधन भर सकता है, हथियार लोड कर सकता है और फिर लड़ाई जारी रख सकता है। यह विमान बड़े पहियों और ऊंचे लैंडिंग गियर के साथ हमें एक लचीली वायुसेना बनाने में मदद करेगा, जो हवाई रक्षा और जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने दोनों के लिए उपयुक्त होगी। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की कि स्वीडन यूक्रेन को 120-150 आधुनिक साब JA-39 ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान बेचेगा। यह एक दीर्घकालिक समझौता है क्योंकि इस मॉडल का उत्पादन अभी शुरू हुआ है और स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के अनुसार पहली डिलीवरी में 3 साल लग सकते हैं। ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन ने ग्रिपेन को इसलिए चुना क्योंकि स्वीडिश लड़ाकू विमान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानों में से हैं। इसके अतिरिक्त यह विमान यूक्रेनी वायुसेना की संरचना और विकास दिशा के लिए भी बहुत उपयुक्त है। स्वीडन ने 2023 से यूक्रेनी पायलटों को ग्रिपेन उड़ाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। उसके बाद स्वीडिश संसद ने यूक्रेन को ग्रिपेन के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। हालांकि मई 2024 तक पश्चिमी देशों ने स्टॉकहोम से इस प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए कहा था। उस समय मुख्य ध्यान अभी भी अमेरिकी निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों को यूक्रेनी वायुसेना में शामिल करने पर था। सुनने के लिए धन्यवाद।